देश नहीं झुकने देंगे, देख रहे हैं बात इमरान खान की। क्या अकेले इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को अप्रैल फूल बना दिया क्या, या इमरान खान खुद अप्रैल फूल साबित होने वाले हैं? इमरान खान ने पाकिस्तान का सियासी गेम चेंज कर दिया या खुद उनका गेम ओवर हो चुका है? इसका फैसला कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट करेगी। आज सुनवाई हुई, कल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। लेकिन आज आपको पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की राजनीति को लाफ्टर शो बना दिया। देखिए आप। मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह पे मान है कि एक नया पाकिस्तान बनेगा। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है। अपोजिशन दलील हो गई है। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है। अपोजिशन दलील हो गई है। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है। अपोजिशन दलील हो गई है। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है। अपोजिशन दलील हो गई है। ये हम हैं। पीछे कर रही है, आप भी बनाएंगे, देख लें। कि आप ये कहते हैं कि अमेरिका इस पूरी साजिश के पीछे है, तो आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं सर? मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पर हूं और मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। कि आप ये कहते हैं कि अमेरिका इस पूरी साजिश के पीछे है, तो आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं सर? मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पर हूं और मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। देखिए, शाह महमूद कुरैशी का मैसेज शायद ये इमरान खान के लिए कि मैं तो जिम्मेदार पद पर हूं, क्योंकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि अमेरिका की साजिश है जो मुझे हटाया गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अमेरिका मुर्दाबाद पीटीआई के तमाम लोग कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सेना अमेरिका के साथ है। अब ये इमरान वर्सेस आर्मी हो गया, आगे क्या होगा? पाकिस्तान में केयर टेकर कठपुतली कौन? हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब इस वक्त हैं। जनरल प्रसाद, स्वागत है आपका, जय हिंद। हमारे साथ किरण भट्ट जो कि पाकिस्तान से पत्रकार हैं। किरण जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर सैयद इलाही जो कि पीएमएलएन के नेता हैं, तारिक फतेह साहब हैं, और नीलम इरशाद शेख पीटीआई के जो है पीटीआई से नीलम जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले तारिक फतेह साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अप्रैल फूल किसने, इमरान ने पाकिस्तान का बनाया या इमरान ने अपना बना लिया अप्रैल फूल? देखिए, जो आदमी फूल हो उसको अप्रैल हो मार्च हो उससे क्या फर्क पड़ता है? दिस मैन रियली स्टार्ट्स बिलीविंग के मैं हूं मिस्टर यूनिवर्स और मैं हूं टार्जन और मैं हूं दिलीप कुमार इस दुनिया का। इसका सोल जो पोजीशन है, ही इज ऑब्सेस्ड विथ हिमसेल्फ, और वो सिवाय अपने आप के ही डजंट सी एनीबॉडी एल्स। इसमें ये मतलब नहीं कि बुरा है या अच्छा है या बेईमान है या ईमानदार है। मैं एक कैरेक्टरिस्टिक को देखता हूं कि जो पॉलिटिशियंस अपने आप की पूजा करते हैं उनमें एक ऑटोमेटिकली फैशिस्ट नेचर आ जाता है, एंड दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय व्हाटएवर गुड दे वांट टू डू। अब देखिए आपके किस बेसिस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन को हटा के डेप्यूटी स्पीकर को भेज के व्हेन द स्पीकर्स लेटर इज बीइंग देयर, वो पढ़ के भाग जाता है, वहां से असेंबली डिसॉल्व हो जाती, प्रेसिडेंट से नेशनल असेंबली, सारी प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं just for one person himself. So these people, चाहे वो मसलिनी हो या दूसरे डिक्टेटर्स हो, कैसे भी हों, they are a danger even when they want to do good. इनसे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ये तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान को मौत की सजा देने के लिए तैयार थे। इन्होंने एक
प्राइम मिनिस्टर को वैसे टांगा, भुट्टो को, लियाकत अली खान को शूट किया इन्होंने। ये जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये हैं वो इस्लाम के ठेकेदार जो पूरे हिंदुस्तान की तबाही के लिए हर वक्त सोचते रहते हैं कि किस तरह हम अपनी जिम्मेदारी पूरे करें कि सारे हिंदू और हिंदुस्तान तबाह हो जाए, जिसको ये गजवा हिंद कहते हैं। इनकी फौज की बेसिक फंडामेंटल ओथ वो है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, मुझे 1 मिनट के लिए बताना बहुत जरूरी है। खबर है कि एक जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला हुआ है और एक कश्मीरी हिंदू को गोली मारी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त हमको आ रही है हाल फिलहाल। जो कई गैर कश्मीरी लोगों पर अटैक्स की खबरें थी, 3 से 4 लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी। अब कश्मीरी हिंदू को गोली मारी गई है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, गोली मारी गई है। लगातार अटैक्स की खबरें आ रही हैं कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ये टेरर अटैक हुआ है, आतंकी हमला, जिसमें कश्मीरी हिंदू को गोली मारी गई है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया गैर कश्मीरी जो लोग हैं उन पर अटैक्स हुए। रिफत इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या खबर? जी बिल्कुल अमन, जहां तक इस खबर की बात है, आपने सही कहा कि लगातार अटैक्स हो रहे हैं। आज भी पुलवामा में एक अटैक हुआ, कल भी पुलवामा में एक अटैक हुआ, 4 लोग जो है वो घायल हो गए थे। लेकिन अभी एक और अटैक हुआ। ये कश्मीरी एक मेडिकल शॉप ओनर हैं और ये कश्मीरी हिंदू हैं। यहाँ पे कश्मीरी पंडित भी रहते हैं, कश्मीरी हिंदू भी रहते हैं और इस पे अटैक हुआ है। फिलहाल इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सूत्र बता रहे हैं कि उसे बीबी कैंट हॉस्पिटल जो आर्मी कंटोनमेंट में है वहां पे ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि 3 गोलियां उसको लगी हैं और उसे क्रिटिकल कंडीशन में फिलहाल हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि पहले उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में लिया गया था, वहां से उसको श्रीनगर के लिए शिफ्ट किया गया है। तो लगातार इस तरीके के अटैक्स हैं हो रहे हैं। कल भी जिस तरीके से मैंने कहा कि 2 लोग जो हैं वो नॉन लोकल थे, उन पे अटैक किया गया, उनका ताल्लुक पठानकोट पंजाब से था। और आज बिहार के 2 बाप और बेटा जो है उनको घायल कर दिया गया, वो भी हॉस्पिटल में है। और सीआरपीएफ पे भी आज अटैक हुआ मायसुमा में, जिसमें एक सीआरपीएफ का जो जवान है वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा और एक सीआरपीएफ का जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है वो घायल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिफत, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, डिबेट पे लौटेंगे। तारिक फतेह को आपने सुना, जनरल प्रसाद, लेकिन इमरान खान तो कह रहे हैं उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, सबको हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया। देखिए जी, मास्टर स्ट्रोक तो उन्होंने अवश्य चला और मास्टर स्ट्रोक कितने घंटे चलेगा, कितने दिन चलेगा वो देखने वाला है। देखिए, सो मोटो कश्मीर के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसको सो मोटो दायर कर दिया है और अभी इस पर डिसीजन लेंगे। आज इनकी कुछ वहाँ सुनवाई हुई है, कल 12 बजे से सुनवाई फिर शुरू होगी, उसके बाद ये अपना रिजल्ट बताएंगे क्या ये लीगल था, क्या ये इलीगल था। अब जैसे लोगों की समझ में आ रहा है, हालांकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन लग रहा है इसके कॉमन मैन की वजह से कि शायद ये विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ नहीं हुआ होगा। अगर फ्रेमवर्क ऑफ लॉ के अंदर नहीं हुआ है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन डन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टू डिक्लेयर इट एज रॉन्ग, देन ऑफ कोर्स ये मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, ये नेगेटिव स्ट्रोक हो जाएगा। तो इसमें अब किस तरह से रूलिंग आती है वो देखा जाएगा। दूसरी बात जो आज समझ में आ रही है कि इमरान खान विल नॉट बी दी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए तो। ये दूसरी बात आ रही। तीसरी बात ये आ रही है जो बहुत जरूरी बातें हैं, एक तो ये लीगल बातें होंगी, इस पर तो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा जब भी आएगा, लेकिन 2-3 बातें और पूरे अवाम को सोचनी पड़ेंगी पाकिस्तान में कि क्या जिस फॉरेन पावर ने इस चीज को जन्म दिया, इस चीज को जिसने स्टार्ट किया, जो इसके पीछे, अगर कोई फॉरेन पावर है, आई एम नॉट श्योर कि फॉरेन पावर है कि नहीं है, क्या अमेरिका है कि नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अमेरिका है, उनके आर्मी चीफ कहते हैं अमेरिका तुम्हारा मित्र है, तो ये बात है कि नहीं है। लेकिन अगर फॉरेन पावर है तो क्या इसके बाद वो चुप रहेगी? क्या वो वहां से खिसक के चली जाएगी कि भैया मैंने कोशिश की थी सरकार गिराने की, नहीं गिरी, सुप्रीम कोर्ट ने मेरा भी रद्द कर दिया, अब मैं यहां से दुम दबा के भाग जाऊं? ऐसा तो होने वाला नहीं है। जो बड़ी पावर ने जिसको गिराया है वो तो अब इसको और आगे बढ़ाएगी। दूसरी बात देखिए, अभी इस समय पाकिस्तान आर्मी, सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी आज से नहीं, कई डिकेड से, जब से इनको सेपरेट देश बना है तब से पाकिस्तान का रूल कितनी दफा आ चुका है। पाकिस्तान में आर्मी रूल करती है, लेकिन हाँ उनको अब बहुत समझ आ गई है, दे आर वेरी मेच्योर आर्मी टुडे। वो कहते हैं कि भैया फसाद डेमोक्रेसी का रखो,
पीछे से हम गाड़ी चलाएंगे, यानी बैक सीट ड्राइविंग वो करते हैं। चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे सिक्योरिटी पॉलिसीज हो, वो सब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनाते हैं। तो उसमें तो किसी को दो राय है ही नहीं। तो इस वजह से अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुछ अनबन हुई है, जो रीज़न भी सबको मालूम है कि शायद उनके ISI के जो अफगानिस्तान गए थे उसकी वजह से है, उसको शायद आगे चल के इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाह रहे थे। एक तरफ बाजवा साहब एक्सटेंशन और देख रहे हैं, तो आर्मी के उसमें थोड़ा सा मतभेद हो गया है, ये भी सबको साफ नजर है। और ये भी याद रखिएगा, जब लास्ट इलेक्शन हुआ था तब इसमें इमरान खान को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? क्या वो अपने आप वोटें जीत के बने थे? क्या उनको आर्मी ने बनाया था? ये भी सबको मालूम है। तो ये सब चीज़ें सबको मालूम है, और आंकड़े जो है, फिगर्स जो है वो आपके सामने कल सबने दिखा दिए कि 199 फिगर तक ये पहुंच चुकी है ऑपोजिशन। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगी वो तो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इलेक्शन हुए भी और अगर ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जगह कोई और बनाए गए, तो इसमें आगे नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, इमरान खान खुद ही लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कराएंगे, उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो लॉ ऑर्डर क्रिएट कराए, उसका रेपरकशन क्या होगा? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक रिमार्क पास कर दिया है कल कि इंटरनल डिसऑर्डर, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर विल बी मेंटेन्ड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी के माने उसकी फौज क्या होती है? वो होती है आर्मी। अगर ये पुलिस के कब्जे में होता, अगर पुलिस की डोमेन में होता, तो इनके होम सेक्रेटरी को हुक्म दिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मानती है शायद कि ये पुलिस के बस की बात नहीं रहेगी, अगर कुछ हो गया तो इसको आर्मी को ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को यह टास्क दिया। हालांकि डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे आर्मी ऐसे काम नहीं करती, बहरहाल दैट इज ए प्रोसीजरल मैटर। लेकिन अगर आर्मी को इसमें दखल अंदाज करनी पड़ी और लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ा तो वो एक और बात हो जाएगी। ये आतंकवाद से तो पूरा विश्व इनसे परेशान है, और अगर इस चक्कर में आके कहीं आतंकवाद और बढ़ गया तो इसमें भारत पर भी कुछ परेशानी हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वॉच द डेवलपमेंट कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम की क्या हालत होती है, उसके बाद जो फॉरेन पावर है वो क्या देख रही है, और उसके बाद आर्मी का क्या वो रुख रहता है। ठीक सर, किरण भट्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। उसके बाद में डॉक्टर सैयद इलाही साहब आपके पास और नीलम जी आपके पास आऊंगा, PMLN और PTI दोनों के प्रवक्ता हमारे साथ। लेकिन पहले किरण भट्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया डिप्टी स्पीकर के फैसले को, तो फिर जो उन्होंने विधानसभा जो नेशनल असेंबली भंग करी वो भी फैसला वापस हो जाएगा फिर तो? अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ी सी डिटेल्स अगर बैकग्राउंड पे दे, मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर लोग ऑलरेडी आपके पास पैनल पे मौजूद हैं, लेकिन बिकॉज पाकिस्तान एज मैं अगर वर्ड से यूज़ कर सकूं तो इट्स स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मार्शल लॉज देखे हैं, हमने उसको सर्वाइव भी किया है, उनसे निकले भी हैं, डेमोक्रेसी की तरफ दोबारा वापस आए भी हैं, लेकिन हमें वाकई अब टाइम लगेगा थोड़ा सा। ऐसी जो चीज़ें हैं वो पहली दफ़ा देखने में इसलिए आ रही हैं कि इससे पहले जब ऐसी कोई चीज़ें हुई थी नवाज शरीफ के टाइम पे 92 में, 93 में गुलाम हसाक साहब के साथ, तो मेरा ख्याल है हमारी वाली जो जनरेशन जो आजकल इमरान खान साहब की सबसे ज़्यादा बड़ी सपोर्टर है वो पैदा भी नहीं हुई थी। तो इसीलिए हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी ज़रा देखने में एक नई हैं कि किस ऊँट किस करवट बैठेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो गज़वा हिंद वाला सारा मेरा मतलब है कि एक आइडियोलॉजी थी या सारा कुछ थी, वो तो बहुत पुरानी बात होगी, उसको तो अब कोई डिस्कस भी नहीं करता, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है ज़्यादा जो खतरा है रीजन को वो अखंड भारत से है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, अगर आप लाहौर छोड़ के इस्लामाबाद चले जाएं, इस्लामाबाद से कराची चले जाएं, तो छोटे छोटे इलाकों के हिसाब से भी जो है पॉलिटिकल डायमेंशंस, पार्टीज, प्रायोरिटीज़ जो है वो बदलती हैं। तो पाकिस्तान से बाहर बैठ के अगर कोई इंसान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट करेगा तो मेरा ख्याल है कि उनको शायद एक आधा कोई चक्कर लगा लेना चाहिए लोकल चीज़ें समझने के लिए कि पल्स क्या क्रिएट होती है। दूसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क के लिए, और हमारी कई ऐसी मूवमेंट जो कि डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ रही हैं वो वकीलों ने लीड की हुई हैं, लॉयर्स बेसिकली वो लीडिंग दोज मूवमेंट, और हमारा पूरा मुल्क उस टाइम वकीलों के साथ उठ के खड़ा हुआ था। तो इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं एहसन भून साहब, उनकी तरफ भी लोगों की निगाहें जा रही हैं कि किस तरह से जो लॉयर कम्युनिटी है वो आइन की पासदारी को यकीन दहानी से मुकम्मल करवाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का अगर कल का डिसीजन आता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फिर तो सारा कुछ रिवाइव हो जाएगा, लेकिन उसके रिवाइव होने से पहले
प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर से केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए जो है वो नाम मांग लिए हुए हैं। उसमें ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ने इकट्ठे बैठ के नाम सजेस्ट करने हैं। पीटीआई ने अपने नाम सजेस्ट कर दिए, उन्होंने जस्टिस गुलजार अहमद को जो है वो नॉमिनेट किया है, लेकिन क्योंकि अभी वो रिसेंटली रिटायर्ड है, रिटायरमेंट के 2 साल के बाद तक वो कोई भी ओहदा नहीं रख सकते। तो अभी जितनी भी चीजें होंगी ये बाय द बुक होंगी। अगर आर्मी ने इन चीजों में अपने आप को न्यूट्रल कहा है और वो कह रहे हैं कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो जरा आवाम भी देख ले कि जो उनके चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आया वो इस काबिल हैं कि वो अपने आप से ये डेमोक्रेसी को बाकायदा तौर पे चला सकें और कोई आइन ना तोड़े। अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि पीटीआई की तरफ जो हमारी एक उम्मीदें थी, मैं एज अ जर्नलिस्ट नहीं, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि एज अ रिपोर्टर आई कैन नॉट बी बायस्ड, मैं किसी की साइड नहीं ले सकती, मुझे फैक्ट्स रिपोर्ट करने हैं। तो जो आम लोगों की एक थी इंटरेक्शन या एक उम्मीदें बंधी हुई थी, वो यही थी कि शायद खान साहब जो है ये पुरानी पॉलिटिक्स से बाहर निकल आएंगे और एक नई चीज देखने को मिलेगी, जहां पे ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक दूसरे को अदब कर रहे होंगे, एक दूसरे से प्यार से चल रहे होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन कहीं पे भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन टूटेगा, आवाम सड़कों पे आएगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी मेरे ख्याल से कल। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अब कल के लिए टल गई है। किरण, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी जो है ना वो फैसला जल्दी लेना होगा। ठीक है डॉक्टर सैयद इलाही, पहले मैं आपके पास, उसके बाद नीलम जी आपके पास आऊंगा। आज इमरान खान ने बोला कि आप लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं और खरीद फरोख्त लोकतंत्र नहीं है। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब को उनके जो अपने दोस्त थे वो छोड़ गए, क्योंकि जो उनका रवैया था वो बड़ा एरोगेंट था, तकब्बराना था, और वो अपनी पार्टी के एमएनएज, एमपीएज और वर्कर्स और लीडर्स से बड़ा हद तक आमेज रवैया अख्तियार करते थे। और पिछले 3.5 साल में सवाए बातें करने के कोई अमली काम ना कर सके। और मुल्क में जो महंगाई थी, लाकानूनियत थी, उसके अलावा जो सियासी जमूद था और इकोनॉमी थी, वो इतनी खराब हुई कि लोग, आम आवाम तो उनके खिलाफ हो ही गए, लेकिन जो अपने उनके मेंबर थे, उनके मेंबरान असेंबली थे, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। तो उन्हें खरीदने फरोख्त करने की जरूरत पेश नहीं आई, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के 4 धड़े 2 साल पहले ही बन गए थे। और सबसे पहले जब जहांगीर तरीन साहब को एक कोर्ट से डिस्क्वालीफाई किया गया, तो बहुत बड़ा धड़ा, तकरीबन 40 के करीब मेंबर्स उनके साथ ही अलहदा हो गए थे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ धड़े बनते गए, और अब इस वक्त क्योंकि अंदरूनी तोड़ फोड़ और खलफशार से इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी हुकूमत नहीं बच सकती, और वहां पे आप देखिए जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपके कमेंटेटर्स ने बात कर दी है, तो उसमें मायूसी के बाद इमरान खान साहब पिछले 15 दिन से बड़ी कंफ्यूज बातें, तकरीरें और ऐसी हरकतें कर रहे थे, जिससे मालूम हो रहा था कि वो बहुत कंफ्यूज हैं। और अभी हाल ही में जो उन्होंने एक्शन किया, वो भी उन्होंने एक इंतहाई गैर दानिशमंदाना हरकत की, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में एक क्राइसिस पैदा हुआ। और उसके अलावा मुल्क के खिलाफ आप लोगों की साजिश थी। आप कह रहे हैं महंगाई, अर्थव्यवस्था, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप लोगों की मुल्क के खिलाफ साजिश थी, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, विदेशी साजिश। ये बहुत पुराना एक हीला बहाना है जो अपोजिशन पे लगाया जाता है। जो भी हुकूमत आती है वो कहती है, लेकिन जिस बात पे ये कहा जा रहा है, जिस खत की बुनियाद पे, वो खत तो पाकिस्तानी एम्बेसडर ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखा है। उसमें ना कोई साजिश है, ना फंडिंग है, ना किसी के खिलाफ बात है। उसमें तो व्यूज दिए हैं एम्बेसडर ने अपनी गवर्नमेंट को कि ये हो रहा है, जो कि इवन इंडियन एम्बेसडर्स भी मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी हुकूमत को लिखते हैं। तो उसको एक सियासी स्टंट बनाकर तैयारी की गई कि उस खत को स्टंट बनाया जाए, और फिर वो खत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है हमारी एक, जो बहुत टॉप स्लॉट की एक कमेटी है, उसमें पेश किया गया। और वहां जाना तो फिर भी पड़ा ना। अब केयर टेकर पीएम तो वो भी नहीं है, मतलब दूसरे नाम है गुलजार अहमद। नीलम जी, जाना तो फिर भी पड़ा। ये जो मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए आप, वो कह रहे हैं फ्रॉड किया है, पीएमएलएन के नेता शाहबाज जी कह रहे हैं कि फ्रॉड कर दिया इमरान खान ने देश के साथ, तो जाना तो फिर भी पड़ा। नीलम, हमारा इदारा है, वो खत पेश किया इमरान की पार्टी से, मचाएंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे और इतनी करप्शन के बाद तो इमरान का फैसला जाने का उन्होंने अच्छा मूव किया है। अब इंशाल्लाह ताला, अब देखिए, अभी भाई कह रहे थे कि अवाम तो सड़कों पे आएगी इमरान खान की फेवर में। आपने 27 मार्च को देखा, अभी किसी को बताने की जरूरत है कि इमरान खान इज सो मच पावरफुल with the youth and women कि हम सब उसके लिए जान देने को तैयार हैं, because he is the only one who's going to save Pakistan। अब ये बिकाऊ जो लोग हैं,
उनकी एडवांस उन्होंने पकड़ा हुआ था और अब वो एडवांस बाकी पेमेंट उनको नहीं हुई तो ये आपस में लड़ रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी ने कहा MQM को कि जी हमारा ये था कि जब नो कॉन्फिडेंस हो जाता तो हम तब आपको पेमेंट करते हैं। ये आज अखबारों में आया, वगैरह मुझे कहें मैं आपको उसकी भिजवा दूंगी कटिंग। तो अगर इतने ही अच्छे होते ये सारे तो क्यों तोड़ फोड़ मार धाड़। अच्छा, इन सबके पीछे अमेरिका है नीलम जी, सारी ये कॉन्स्पिरेसी अमेरिका ने रची है। जी देखिए अमेरिका की अगर हमारे लोग किसी के साथ मिलके कुछ करना चाहें तो ऑफ कोर्स जब लंदन में बैठ के नवाज शरीफ ने चाल चली, यहूदियों से भी मिला, अमेरिकनों से भी मिला, यूरोपियन यूनियन से भी मिला, तो बचाओ मुझे बचाओ। तो अब हेल्प के लिए तो लोग आएंगे और उनकी हेल्प के लिए कि ताकि वो अपना पैसा बचा सकें जो उन लोगों के बैंक्स में पड़ा हुआ है, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने ली हुई हैं। स्विस बैंक्स हैं, अमेरिकन बैंक्स हैं, UAE की बैंक्स हैं। लेकिन आपके सेना प्रमुख बाजवा तो कह रहे हैं अमेरिका बहुत जरूरी है, वो अमेरिका जिंदाबाद कह रहे हैं। इमरान खान अमेरिका मुर्दाबाद कह रहे हैं, बाजवा अमेरिका जिंदाबाद कह रहे हैं। अब आर्मी अमेरिका के साथ है। आर्मी को तो हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ता है, ठीक है। वो हमारे पाकिस्तान के करते धरते हैं, वो किसी का पार्ट ना लेते हैं ना किसी के अगेंस्ट चलते हैं। अभी उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस ने चलाना है पाकिस्तान, उनको कोई शौक नहीं है कि वो आगे मार्शल लॉ लगाएं या कोई खुदा न खासा ऐसी हरकत करें जिसमें पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती है हमारी आर्मी की वजह से। इमरान खान ने देखा है कितने सालों से, 35 साल से इनकी करप्शन देख रहे हैं। वो आए ही इसीलिए थे कि इन करप्ट लोगों को सुधार सके। उनको चाहिए, अभी भी मैं ऐसे पाकिस्तानी इल्तिजा करती हूँ हमारे जितने भी ये तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, अपनी इज्जत बनाए, पैसा वापस लाएं, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई अच्छा कर जाएं। पैसा साथ में नहीं लेके जाना ना। तारिक फतेह बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नीलम जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तारिक फतेह बोलिए ना सर। ये कौन सा पैसा है जिसका एविडेंस आपके पास है और किसी और के पास नहीं है? ये कहाँ आ रहा है पैसा जैसा? आपको सिस्टम पता पैसा कैसे आता है? सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करने के लिए पैसा और पैसों की बात हो रही है। पैसा जबकि अमेरिका से खुर्दा है, हार चुके हैं तो डाइवर्ट कर रहे हैं। किया है, उनका पैसा सीज कर दिया है, तो अभी इनका भी हो जाएगा। इसीलिए अपनी जान की बाजी लड़ाने के लिए निकले हुए तीनों। और अभी तो इंशाल्लाह ताला अभी केयरटेकर गवर्नमेंट जो आएगी उसके बाद इलेक्शन होंगे, आप देख लीजिएगा कि अवाम किसके साथ है। अच्छा ठीक है, अब आप बोलिए तारिक फतेह एक एक करके, क्योंकि स्काइप है तो ऑडियो ओवरलैप पूरा, एक एक करके बोलिए आप तारिक फतेह, अब आप बोलिए। मुझे आई एम फाइंड इट शॉकिंग कि ये जो खातून बोल रही थी, इज दिस द नॉर्मेटिव कन्वर्सेशन दैट्स टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान? ये तो एक सेकंड गॉसिप सेंटर में नीलम जी एक मिनट, एक एक करके बोलिए आप तारिक फतेह साहब। ना आपके पास एविडेंस, ना को पता पैसा आता कैसे। आप लेती होंगी तो आपको तरीका होगा, आप बता दीजिए कैसे आता है ये पैसा, किसके अकाउंट में जाता है और क्यों नहीं आपने लिया या इमरान खान ने लिया। हाउ डज वन डू अबाउट दैट? इनके सर्वेंट्स के अकाउंट पे पैसा इन्होंने डलवाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सारे मौजूद हैं और ये तो आप होगा जब भी डिमोनेटाइजेशन हो। ये एक सियासत के अल्फाबेटिक्स नहीं मालूम जो कर रही है सबने के रखा। आप क्यों मोर लॉयल देन द किंग बन रही हैं कि ईमानदार लोग रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वहां आप मुझे पता है कि आप इस तरह नहीं कर रहे हैं। यानी पूरा मुल्क का बेड़ा फर्क करती है एक आदमी कि वो हैंडसम है बस। आप शेयर होल्डर है लगता है उनके साथ, जो आप उन पे पर्दा डाल रहे हैं। सारी दुनिया को मालूम है, सारे अकाउंट्स हैं। अब जो पाकिस्तान में सीज हो चुके हैं तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकते ना, बिकॉज उनकी इकोनॉमी चलती है हमारे पैसों से है। मुझे बताएं, जो सऊदी अरेबियन जाके पढ़ते हैं बच्चे, हमारे सारे बच्चे वहां पढ़े, हम सब ने वहां अपने बच्चों को अगर रेस किया है तो ये पैसा कहाँ जाता है? अमेरिका हमारे पैसे से पलता है। अरे आपके अभी पास जो आप कह रही थे अभी की इकोनॉमी खराब, पैसा कहाँ से आता है आपके पास? टाइम के दिनों में, कोरोना के दिनों में हम लोगों की इकोनॉमी थर्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, थर्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड। डॉक्टर सईद इलाही, पढ़ते हैं तो आप बोलिए। डॉक्टर सईद इलाही, उसके बाद जनरल
जनरल प्रसाद आऊंगा। डॉक्टर सईद एलआई, पैसा आ रहा है भैया आप लोगों के अकाउंट में और आप लोग करप्शन कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मोहतरमा बात कर रही थी वो सियासत के हरूफ तहजी से वाकिफ नहीं है। उन्हें यही मालूम नहीं है कि पीटीआई पार्टी कैसे बनी थी, ये इमरान खान साहब की हुकूमत में कैसे लोगों को लाया गया था, और जो लोग आए थे वो उनमें से मेजॉरिटी टर्न कोर्ट से जो उनके साथ रहे और बिलाखिर मौके पे छोड़ के चले गए। अब वो नए जो लोग आने वाले उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल में इनको मालूम नहीं है। वो बजा बातें कर रही हैं कि जी वो आएगा, इलेक्शन जीत जाएगा। वो भाई जो 200 लोग साथ छोड़ गए हैं तो उसके बाद क्या आएगा और क्या करेंगे। तीसरी बात यह है कि पीटीआई एक इमेच्योर लोगों पर मुश्तमिल जमात है, जिससे ना कोई सियासी तजर्बा है ना सियासी फहम व दानिश है। अभी भी इनके लोग जो बातें करते हैं वो जैसे बच्चे जिद करते हैं कि मैं आउट हो गया हूं, मैं बैट नहीं दूंगा, मैं क्रीज पे लेट जाऊंगा। तो जो इमरान खान साहब कर रहे हैं इमेच्योर हरकतें, जिसको सारी कौम देख रही है, उसी को उनकी पार्टी फॉलो कर रही है। और जैसे अभी तारिक साहब ने कहा कि ये जो लोग हैं ये खुशामदी लोग हैं, खुशामद करते हैं, खान ने ये कर दिया, खान ने वो कर दिया। भाई 4 साल में हम इस मुल्क में हम भी देख रहे हैं, एक पत्ता नहीं हिलाया और मुल्क के तमाम इंडिकेटर्स जो थे, जो तरक्की का जीना होते हैं, बायस होते हैं, उनकी बुरी हालत है। आप देखें कि ग्रोथ रेट 6 से माइनस में चला गया, इन्फ्लेशन रेट 7 से 13 पे पहुंच गया। तो इमरान कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट का मामला ही नहीं, आप लोगों की ग्रोथ का मामला है ये। वो तो इमरान खान कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट का मामला ही नहीं है, ना इकोनॉमी का मामला है, ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट से पता लगेगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। छोटा सा और अब सौबात की एक बात।